टॉपिक है हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट। वैसे अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट को अगर हम देखते हैं ना, वो है इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में अवेलेबल हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमने एएस में भी पढ़ी है, लेकिन अब ये है कि अगर हमने बनानी भी है ना, तो उसमें रिवीजन है। कुछ आई स्टैंडर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बनी है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो हमने करनी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एएस में। अब कैश फ्लो जो है वो इसी उस कंटेंट का पार्ट है। और नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ हमारे पास नोट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आईएएस है, उसमें अगर हमें नोट देना पड़े, या फिर हमारा आईएएस 16 का अगर कोई नोट या शेड्यूल बनाना पड़े, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट है अगर आईएएस 1 के अकॉर्डिंगली बनानी है तो कैसे बनेगी। इनकम स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट वही है कि कंपनी नेम, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले हमने सेल्स लेनी है, लेस करना है हमने कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल जो हमने माइनस करना है ना, तो इसको हमने लेकर जाना है वर्किंग में। वो जो हम कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो या ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसका हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस अगर कोई कैरेज एक्सपेंस है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो नेट रिजल्टेंट जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी ना, यही आपने कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ रिकॉर्ड करनी है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें ऐड करना है आपने अदर इनकम, फिर लेस करने हैं आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको भी हम वर्किंग में ले जाएंगे। यहाँ दरमियान में और चीज़ समझते हैं कि अगर ट्रेडिंग होगा तो इस तरह से होगा, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल, यही उधर चला जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ये है कि सम टाइम जो है ना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दिया हुआ ना, उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है इंक्रीज इन स्टॉक। बेसिकली इंक्रीज का मीनिंग स्टॉक क्लोजिंग का होता है। से अगर ओपनिंग था 100 तो क्लोजिंग अगर था 120, तो ये जो है ना 20, ये 20 से क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो इस इंक्रीज की ट्रीटमेंट क्या होगी कि यहाँ पर हमने उसको यहाँ से लिखना होगा इंक्रीज इन स्टॉक एज ए डिडक्ट वैल्यू आएगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या ट्रेडिंग बिजनेस में हो। इंक्रीज स्टॉक का मतलब है ये लिंक विद क्लोजिंग स्टॉक है। अब वापसी इधर आते हैं, सेल में से कॉस्ट सेल माइनस हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम आपने ऐड कर दी, उसमें से आपने क्या करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके टोटल दो है, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, टोटली इसमें से माइनस करेंगे। नेट ये आपके पास आ जाएगा, ये आएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, फिर आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हम देख लेते हैं ये एडमन और सेलिंग एक्सपेंस क्या चीज़ है। एडमन और सेलिंग एक्सपेंस को भी हमें वर्किंग में करना पड़ेगा। एडमन और सेलिंग की वर्किंग कैसे करेंगे, सैलरी अगर एडमन स्टाफ की है, फिर उसके बाद इसके एक्रूल्स और प्रीपेमेंट का इफेक्ट भी इसी में लेना है। सैलरी होगी इसके बाद कोई डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट की, इस तरह करके आपने ये टोटल एक्सपेंस लेने हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन है, वो आ जाएगा सेल्समैन का कमीशन है। इसके अलावा आपके कोई एडवर्टीजमेंट है, यानी कि कुछ तो होंगे जो गिवन होंगे और कुछ होंगे एग्जाम में हिंट दिए होंगे। उस हिंट को आपको फॉलो करना है कि ये एडमन है या सेलिंग है। जहाँ कन्फ्यूजन हो, नॉर्मली इस लेवल पे होगा नहीं, उसने कुछ ना कुछ हिंट्स दिए होंगे। तो एडमिन का टोटल और सेलिंग का टोटल, ये एडमिन का टोटल इधर आ गया, सेलिंग का टोटल इधर आ गया। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम ये दोनों एक्सपेंस माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस होगी। फाइनेंस कॉस्ट में वो डिवेंचर इंटरेस्ट होगा या कोई और लोन का इंटरेस्ट होगा। ये अगर क्वेश्चन रहेगा तो 8 मार्क्स का आएगा, या फिर ऑलरेडी अगर दिया होगा तो उसको इस फॉर्मेट में लेकर आना होगा। ये बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनकम स्टेटमेंट का, जबकि हमारे सिलेबस में बाकी सारी चीज़ें भी हैं। जो एक्सप्रेसली चैप्टर है वो है कैश फ्लो का, वो हम सेकंड किसी और स्लाइड में स्टडी करेंगे।